हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैं और कल्पना आए हैं यहाँ पर घास लेने के लिए। तो ये घास हमने औरों से खरीद रखी है और आज पहला ही दिन है, यहाँ से मैं घास ले जा रही हूँ। तो ये मेरे साथ कल्पना है। सभी को मेरी ओर से नमस्ते। तो मैं और कल्पना आए थे घास लेने और देखिए यहाँ पर कितनी घनी झाड़ियाँ हैं और आजकल जैसे लकड़ियाँ कम काटते हैं लोग और घास भी खत्म हो रहा है आस्ते आस्ते और काटना भी मुश्किल होता है कांटों के बीच में। तो यहाँ पर मुझे एक कीड़ा दिखाई दिया जो कि मतलब अगर हमारे पशु उसको खा देते हैं तो उनकी 1 मिनट भी नहीं लगता उनकी जान जाने में। ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा होता है और मैं दिखाती हूँ आपको। ये है यहाँ पर, तो ऐसे होता है ये वाला कीड़ा है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है और ऐसे इसकी पहचान होती है। देखिए इसके बाहर से इसके कांटे जैसे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा हाथों में बहुत बुरी तरह से चुभते हैं और इसके अंदर ये पोटली जैसी है, इसके अंदर होता है कीड़ा। तो अगर हमारे से गलती में चला जाता है घास के साथ और इसको पशु खा देते हैं तो एकदम से पशु की मौत हो जाती है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पर पहाड़ों में होता है ये कीड़ा, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है और हमें मतलब बहुत बार मिलता है घास काटते काटते, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और पशु अगर इसको खा देते हैं तो एकदम से मौत हो जाती है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से कैसा है। इसमें पोटली जैसी होती है और इसमें होता है अंदर। तो ये है कीड़ा और ये होता है अंदर कीड़ा। तो इससे पशु की जान जाती है और बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है ये। इसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है और जब पशु खाता है तो एकदम से पशु मर जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है और मैं अपने बहनों से भी यही कहना चाहूँगी और जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। देखिए ऐसा निकलता है इस पोटली से। ये थी कहाँ जैसे ये थी वो पोटली और ये क्या कहते हैं, ये है वो पोटली जिसमें एक कीड़ा था और ये होता है वो कीड़ा। तो अगर इसको पशु खाता है तो एकदम से मौत हो जाती है पशु की और 1 मिनट भी नहीं लगता मौत होने में, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला होता है और अगर हमारे हाथों में भी लग जाता है तो बहुत ज़्यादा खारिश होती है और इसके ये बाल जैसे बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो हमें ध्यान में रखते हुए घास काटनी पड़ती है और ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है कि गलती से घास के बीच में ये कीड़ा कहीं आ ना गया हो और फिर ये पशुओं के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो हम अब काट लेते हैं घास और सूर्य देव जी भी छिपने वाले हैं। तो ये घास हमने यहाँ पर और उसे खरीद रखी है और देखिए घास के हाल इतने बड़े, मतलब यहाँ से लगे थे हम काटने तो 3 पुल्ले हुए घास के। मैं और कल्पना लगे थे काटने तो 3-4 पुल्ले हुए हैं अभी घास के और इतनी जगह पे हमने घास काट ली। तो देखिए ऊपर कैसी झाड़ियाँ है, कहाँ से होना घास यहाँ पर। तो अब हम काट लेते हैं घास और कल्पना को दिखाती हूँ मैं कैसे काटती है घास। चलो, तो यहाँ पर कल्पना काट रही है घास और इसने ग्लव्स लिया है तो ये मेरा लिया है और बड़ा है इसको, पर
तब भी ले ही रखती है इसको और मेरे साथ काम करती रहती है। कल मीनाक्षी और भारती घर में है और प्रिंस भी। तो हम आए थे यहाँ पर घास काटने के लिए, तो अब मैं भी काट लेती हूँ घास और कल्पना भी काट रही है यहाँ पर। तो देखिए ऐसी घास होती है हमारे, और ऐसे होते हैं कांटे। तो इनके बीच में हाथ भी भर जाते हैं कांटों से और मुश्किल होता है घास काटने में, और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है क्योंकि ऐसी झाड़ियाँ है तो घास भी पतली पतली होती है और इसको काटने में भी टाइम लगता है और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं और कल्पना काट लेते हैं अब घास। यार रजू कालूरा ही बच्चा है। यार रजू कालूरा ही बच्चा है। हाँ, कालूरा ही बच्चू आए। अरे भी है तो सर अभी आ। अच्छा ये तो यहाँ पर प्रिंस खेल रहा था छोटी सी बच्ची के साथ और मैं पिला रही थी इनको पानी। तो अब पानी पिला करके फिर उसके बाद इनको घास वगैरह डाला और फिर आ गई थी मैं यहाँ पर जंगल में लकड़ियाँ काटने। तो कई दिन हो गए थे, जैसे 3-4 दिन घनागू घाट में जाना पड़ा, तो उसी वजह से पहले की लकड़ियाँ रह गई थी साफ़ करने के लिए, क्योंकि इनके कांटे साफ़ करने पड़ते हैं। तो 3-4 दिन हो गए थे इनको काटे हुए और अब ये सूख जाते हैं तो मुश्किल हो जाते हैं साफ़ करने और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और हाथों में इनसे चोट भी लगती है। तो यहाँ पर अब मैं इनको कर रही हूँ साफ़। और देखिए हमारे यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम घासनियाँ साफ़ कर देते हैं तो घास काटने के लिए बहुत अच्छा रहता है और घास भी ज़्यादा होता है और मतलब साफ़ भी हो जाती है घासनियाँ। पकड़ो रास्ता। रामा बच्चू और फिर थोड़ी देर बाद प्रिंस और उसके पापा भी आ गए थे यहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए। तो देखिए प्रिंस कहाँ से जा रहा है और नीचे बहुत ही खतरनाक पत्थर है, चोट लगने का डर रहता है पर ये नहीं मानता और साथ साथ में चला रहता है।
प्रिंस भाई ऐसे नहीं आनी। तो काटने का काम इनका होता है और साफ करने का मेरा। तो जैसे 4-5 दिनों से मुझे टाइम नहीं लग रहा था, सुबह शाम घास भी लानी पड़ती है पशुओं के लिए, और फिर पशुओं का काम, और फिर 3-4 दिन लगातार मुझे नागू में जाना पड़ा। इनके आधार कार्ड अपडेट करवाने को हुए थे बच्चों के, तो इसलिए मुझे घनागू में जाना पड़ रहा था। इसलिए टाइम नहीं लगा लकड़ियाँ साफ़ करने के लिए, और फिर सूखी लकड़ियाँ मुश्किल हो जाती है साफ़ करनी, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और हाथों में भी बहुत ज़्यादा कांटे मतलब लगते हैं। तो यहाँ पर प्रिंस और कल्पना फिर 3-4 बजे का टाइम है और ये आ गए थे हमारे को चाय लेकर के। और मीनाक्षी की तबीयत आज ख़राब है, वो बीमार है मीनाक्षी भी, और भारती भी ऐसी है बीमार जैसी। तो उसने चाय बनाई और कल्पना और प्रिंस के पास दे दी थी हमारे को चाय। तो यहाँ पर कल्पना और प्रिंस हमारे को चाय दे रहे हैं, और इन्होंने पॉपकॉर्न भी लाए थे घर से। तो ये कल्पना डाल रही है गिलास में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए